देखिए पिछली जो वीडियो थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो थी उसके अंदर हम लगातार वो कंटिन्यू कर रहे हैं उसको, ठीक है। अब इसमें हम ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसके किस बिहाफ के ऊपर पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ आपको क्लियर करवाएंगे। तो पहले मैं आपको क्विक रिमाइंड करवा देता हूँ दो ऐसी चीज़ें जो हमेशा आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर वो याद हो गई ना तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हार्ड क्वेश्चन आएगा ना उसको आप आराम से कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको सम ऑफ रूट्स का पता होना चाहिए भाई। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास, क्या होता है, -b/a, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी फॉर्मूला होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो यानी कि मूलों की जो गुणा होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अब ये ABC कहाँ से आया था, कल बता दिया था आपको। जनरल इक्वेशन जो हमारी होती है ax² + bx + c = 0 है, तो यहाँ से देखिए a b और ये c ये रहा, इससे हमारे फॉर्मूले हमने बनाए थे, ठीक है। तो अब इन्हीं के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए ज़रा इसका। तो देखिए अगर आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स हैं एक इक्वेशन के रूट दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि 1/α + 1/β की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे ना इस इक्वेशन से। ये मेथड भूल जाइए, क्यों, क्योंकि अगर इससे करेंगे ना तो जिसके रूट बनते हैं उसमें तो आप बना लेंगे आराम से, लेकिन कई बार क्या होता है कि रूट बनाना पॉसिबल इतना आसान होता नहीं है, ठीक है ना, कि भाई 2 की मल्टीप्लाई वो आ जाए, ऐसा नहीं होता। हम किस में क्या लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के रूट निकालते हैं, तो उसमें काफ़ी लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन। आप सीधा क्या करेंगे, कुछ एक रूल्स का यूज़ करेंगे। रूल्स मतलब देखिए अल्फा इंटू बीटा, इनका एलसीएम ले लेता हूँ, तो अल्फा बीटा एलसीएम आ गया होगा। फिर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो अल्फा कटेगा, क्या बचा, बीटा। बीटा के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करवाओ, क्या आएगा मेरे पास, बीटा प्लस बीटा से डिवाइड करो तो बीटा कैंसिल, बचा है क्या, अल्फा। अल्फा की 1 से मल्टीप्लाई करवाओ, क्या आ गया, अल्फा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सम तो लिख सकता हूँ। नीचे जो आई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट, ये लिख सकता हूँ ना भाई। दो चीज़ होगी मेरे पास क्लियर। तो देखिए 5x² - 7x + 1 = 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 5 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या होगी, -7 हो जाएगी, c की वैल्यु क्या होगी मेरे पास, 1 हो जाएगी। अब मुझे चाहिए सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट को देखिए कैसे निकालेंगे। सम ऑफ रूट मतलब -b/a, तो भाई -b/a, तो b पहले से माइनस है, इसके आगे एक माइनस हो रहेगा क्योंकि फॉर्मूले वाला, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई। माइनस देखो b/, यही तो लिखते हैं, b मतलब -7/a कितना है मेरे पास, इसमें 5 है, ये हो गया ना, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट तो आ गया 7/5। अब मुझसे कोई कहे कि भाई प्रोडक्ट कितनी होगी, गुणा कितनी होगी, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। c की वैल्यू कितनी है, 1/a की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये कितना आ गया, 1/5 आ गया। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर, अब इसमें पुट कर दो आपने जो सोल्व किया इसके अंदर। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट 7/5 अपॉन प्रोडक्ट कितना हो गया, 1/5। तो देखिए 7/5 डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 1/5 का कितना हो जाएगा, 5/1। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 7। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ पहले। इसके दो मेथड और भी हैं, उनको जरा ना, 2 रूल्स ऐसे हैं जिनको आप दिमाग में रखना है, सबसे ज़्यादा यूज होते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। कौन कौन से हैं उनको एक बार देख ज़रा। तो उसमें पहला जो रूल आता है ना, वो आता है आपके पास अल्फा प्लस बीटा, α² + β²। पहला तो ये आता है α² + β² की कई जगह वैल्यू पूछता है आपसे डायरेक्ट, तो आप उसमें क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके उसमें से -2 α β कर देंगे। कैसे होता है आपको पता होगा भाई, a² + b² + 2ab फॉर्मूला होता है उसमें, लेकिन आपको तो a² + b² चाहिए, तो भाई +2ab से -2ab क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब एक यूज होता है α³ + β³ का, इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई। आपको मैं आपसे कहूँ a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, a³ + b³ + 3ab × a + b, यही तो बताओगे। लेकिन मुझे तो इन दोनों की वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस का एक साइड आए किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फॉर्मूला बन गया हमारे पास, फॉर्मूला क्या बना, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि मेरे पास ए बी नहीं है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब
3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये मेरे पास इसके दो रिजल्ट आ गए। इनको आप दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज यही होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं तो अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन सीधा सीधा है। आप क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अलग अलग करके मत निकालो क्योंकि हमारे कोई काम की नहीं है। हम इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे, टेक्निक यूज़ करेंगे। टेक्निक कौन सी, देखो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया, अल्फ़ा बीटा आ गया होगा भाई। बीटा से जब इसको डिवाइड करें तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या अल्फ़ा। अल्फ़ा के ऊपर मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, प्लस इसमें अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, बीटा बचेगा। बीटा के ऊपर मल्टीप्लाई करवाओ तो बीटा स्क्वायर हो गया भाई, हो गया ना। अब सुनो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला बताया था। अगर ये इस टाइप से आ जाता है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकता हूँ ना इसको भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो 2ab फालतू होता है, वो 2ab से कट जाएगा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ये मेरे पास क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा। अब देखो ये सम ऑफ रूट का हो गया ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। वैल्यू पुट करनी है तो पहले यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, मैंने 1 लगाया तो 1 होगी भाई। b की वैल्यू कितनी होगी, -5। c की वैल्यू कितनी होगी, -14 होगी। वैल्यू उठा के पुट कर दो इसमें। कैसे करोगे, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, b या माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 1 5 होता है तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट कितनी है, -14 अपॉन a1 यानी कि c अपॉन ए होती है प्रोडक्ट। तो c की वैल्यू कितनी है, -14 अपॉन a कितना है 1, तो ये कितनी होगी -14 अपॉन प्रोडक्ट दे रखी है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा कितनी है -14 यानी प्रोडक्ट कितनी है c अपॉन ए -14। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस और 14 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 28 आ जाएगा अपॉन माइनस का 14, तो 25 और 28 कितना हो गया, 53 हो गया ना भाई, अपॉन -14 तो कितना हो जाएगा -53 अपॉन 14। ये हमारे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक a और b है, रूट है इस इक्वेशन के, तो बताओ a और b की वैल्यू क्या होगी। तो अब ये कहेंगे इसमें 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, a b आ गया, वैल्यू कैसे निकलेगी। आसान है, कैसे, इसको कंपेयर कर दो जनरल इक्वेशन के साथ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होगी। तो मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल लूँगा। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, b की वैल्यू कितनी होगी, x कटेगा, b की वैल्यू किसके बराबर, a। c देखो यहाँ पे c किसके बराबर है भाई, b के बराबर है। ठीक है, सम ऑफ रूट कैसे निकालोगे, सम ऑफ रूट यानी कि रूट कौन कौन से हैं, a और दूसरा क्या है b, तो मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, -b अपॉन a, तो -b यानी कि -a अपॉन a कितना है 1, तो यानी कितना हो गया मेरे पास -a हो जाएगा। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट रूट कौन कौन से हैं, a एंड b है, तो प्रोडक्ट कितना होगा ab, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी है b अपॉन 1, कितना हो गया b, हो गया ये। तो मैं देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू -a लिख लिया मैंने पहले वाले को, दूसरे वाले में लिख लेता हूँ ab इज इक्वल टू b। तो देखिए b मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो b a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1 आ गई। अब उसको a की वैल्यू उठा के ऊपर पुट कर दो, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस b इज इक्वल टू -1, भाई माइनस है तो -1 हो जाएगा ना, ये 1 प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 और -1 यानी कि b की वैल्यू होगी -2। यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास निकल गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर। इफ p एंड q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक इक्वेशन है x² माइनस px प्लस q, इसके जो रूट हैं वो है p और q, तो p की वैल्यू क्या होगी, q की वैल्यू क्या होगी, आपको बताना है। तो देखिए इसके अंदर क्या है आपके पास कि भाई p और q है वो इस इक्वेशन के रूट है। मैं इसको कंपेयर कर देता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि जनरल इक्वेशन होती है, उसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई भाई,
बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास माइनस पी आ गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास क्यू आ गई। मैंने आपको तरीका क्या बताया था, आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, सम ऑफ रूट दे रखा है इसने भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला आपको पता होगा, सम ऑफ रूट यानी कि पी प्लस क्यू। भाई सम ऑफ रूट यानी दोनों रूट का सम, उसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू कितनी है माइनस पी, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं माइनस पी। अब इसने कहा कि सम, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है पी मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्यू अपॉन 1 होगी, तो ये मेरे पास क्या होगी क्यू होगी। अब ये क्यू मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो पी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई भाई 1 आ गई। ये वैल्यू उठा के मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो देखिए 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू माइनस 1, क्योंकि पी की जगह 1 पुट करना है ना। तो ये 1 प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी -1 और -1, तो क्यू कितना हो गया -2। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर दे रखा है इफ़ द सम ऑफ ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है और उसका रेसिप्रोकल मतलब उसको उल्टा, जैसे मान लीजिए 3/5 कोई फ्रैक्शन है तो उसका उल्टा कितना होगा 5/3। ठीक है, तो इसने कहा कि एक फ्रैक्शन और उसका जो उल्टा है उसका जो सम है वो कितना है 85/18 है। तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन सीधा है बिल्कुल। हम फ्रैक्शन मान लेते हैं x/y, इसका उल्टा करेंगे तो कितनी आएगी y/x, और इन दोनों का अगर सम करते हैं तो आंसर आता है 85/18। मैं क्या करता हूँ इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम कितना आ गया मेरे पास xy आ गया, y से y कैंसिल बचा क्या x, ऊपर मल्टीप्लाई करो x² प्लस यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या y, तो y की y से करेंगे कितना आएगा y² इज इक्वल टू 85/18। अब देखो इस क्वेश्चन में करने के लिए ना तो आपको सम किसी की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन आए ना उससे भी कर सकते हो। कैसे देखो, 2 नंबर की मल्टीप्लाई 18 है, कौन कौन से की होती है 1 की और 18 की मल्टीप्लाई 18 होती है, 2 की और 9 की होती है भाई, 3 की और 6 की होती है, उसके बाद में तो 6 3 होगा भाई, 9 2 होगा और 18 की 1 की हो जाएगी, है ना। अब देखो इसमें कौन सा सेटिस्फाई करेगा। अब ये कंडीशन कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 2 नंबर का स्क्वायर करें तो 80, उनका सम करें तो 85 आना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 18 का 324, 324 और 1 325 हो गया भाई, नहीं कर रहा सेटिस्फाई। यहाँ पे आ जाओ, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 4 85, ये कर रहा है। और एक कौन सा अभी ये कर रहा है तो इसका उल्टा 9 2 भी करेगा, तो फ्रैक्शन मेरे पास क्या हो सकती है 2/9 भी हो सकती है और क्या हो सकती है 9/2 भी हो सकती है, दोनों चीज़ें सही है भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 2 की पावर a+3 इज इक्वल टू 4a² - 48। इसमें a की वैल्यू क्या होगी। तरीका क्या है, या तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप सीधी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका जो आंसर है वो मैच हो जाएगा। नहीं तो इसका प्रॉपर मेथड क्या होता है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो कैसे, आपके पास 2 की पावर a+3 है तो 2 की पावर a+3 एज इट इज़, मैं इसको 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई, 2 का स्क्वायर ही तो होता है। तो मैं 2 की पावर a+2 होल स्क्वायर, क्योंकि पावर पावर आपस मल्टीप्लाई हो जाती है भाई, पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर -48 ये लिख लिया मैंने। मैं क्या करता हूँ इसमें पहले वाले में देखो, इसको इसके जैसा बना लेता हूँ या इसको इसके जैसा, तो ये आसान है इसके जैसा बनाना। कैसे देखो, 2 की पावर में लिख लेता हूँ a+2 इंटू 2 की पावर 1, यानी कि भाई बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, प्लस होने का मतलब ये है तो a+3 हो जाएगा, यानी कि मैंने पावर को ब्रेक कर दिया a+2 और 2 में, यहाँ पर एज इट इज रख लिया मैंने। अब देखो इनकी जो फेस है वो लगभग सेम हो गया ना, a+2 आ गया, -48 ये आ गया होगा भाई। अब देखो मैं क्या कर लेता हूँ, 2 की पावर a+2 है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ। तो x मानूंगा तो ये कितना हो जाएगा x × 2, 2x, ये मैंने इसको x मानना है तो x का स्क्वायर हो गया भाई -48। अब ये प्लस का उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का तो x² -2x -48 इज इक्वल टू 0। 2 नंबर के गुणा तो 48 आए, जोड़ आए -2, तो कौन सी होगी 8 और 6 आए, माइनस का 8 और प्लस का 6, तो x² -8x प्लस 6x -48 बराबर 0। यहाँ से क्या चीज़ को मना जाएगा, x को मना जाएगा तो क्या बचेगा x -8,
यहाँ से 6 कॉमन ले लूँगा तो क्या बनेगा, x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 8 कॉमन आ गया तो बचेगा क्या फिर, x प्लस 6 बराबर 0। या तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 8 हो जाएगी। अगर ये 0 है तो ये 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 6 हो जाएगी मेरे पास, होगी। अब जो क्वेश्चन है देखिए, माइनस जो हमने x किसको माना था, x माना था इसको, माइनस 6 करूँगा मैं तो भाई माइनस 6 तो 2 की पावर में होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन 8 है वो 2 की पावर 3 होता है, यानी कि 2 की पावर a प्लस 2 है वो 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 8 को मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, क्योंकि माइनस वाले में तो भाई बढ़ेगी नहीं ना बात, क्योंकि माइनस का 6 है, 6 2 की पावर में आता लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि 2 गुणा 3 होता है तो 2 की पावर 1 3 फालतू है तो, लेकिन हमें तो इसमें 2 ही चाहिए सिर्फ। अब देखो 2 2 के बराबर है तो a प्लस 2 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। a प्लस 2 अगर 3 के बराबर है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 2 यानी कि a। लेकिन पेपर में आप ऐसे मत करना, पेपर में आप क्या करना, सीधे ऑप्शन पुट कर देना इसके अंदर। ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आने चाहिए, बराबर जहाँ आ जाती है वो आपका आंसर सही है उसमें, ठीक है। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी कि ये जो नंबर है लिव्स रिमाइंडर 5, ये 5 रिमाइंडर देता है कब, जब इसे एक्स प्लस 1 या एक्स माइनस 1 से डिवाइड किया जाता है तो बताओ एक ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो रिमाइंडर अगर आपने कभी देखा हो, जैसे मान लीजिए एक्स प्लस 1 से मुझे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड करना है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, प्लस 3 मान लो ये नंबर डिवाइड करना है, तो मैं देखो ये x है, ये एक्स स्क्वायर, तो x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस x, फिर इसके बाद क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ। देखो ये माइनस और ये माइनस, तो ये कितना बच गया, x बच गया, 2x में थे x गया तो, और प्लस 3 लेता हूँ। अब ये देखो सेम है तो मतलब x है तो मतलब 1 पे चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा, x प्लस 1। फिर माइनस करूँगा तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बच गया मेरे पास, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। लेकिन ये लंबा तरीका है, अगर मैं शॉर्टकट लेके चलूँ तो भाई x प्लस 1 जिससे डिवाइड करना उसको 0 के बराबर रख दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1 आ जाएगी। अब उस वैल्यू को उठा के सीधा इसमें पुट कर दो, आपको रिमाइंडर पता लग जाएगा। कैसे, देखो माइनस 1 का स्क्वायर जिसको डिवाइड करना है वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस 2 इंटू माइनस 1 और प्लस 3, ठीक है। वैल्यू हमने पुट कर दी, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है भाई, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया तो 2, रिमाइंडर तो 2 ही बच गया। लेकिन ये फटाफट निकल गया, इसमें टाइम लगेगा, है ना। अब ऊपर वाला जो है ना सेम टू सेम यही प्रोसेस लगाओ इस वाला। हम क्या कर लेते हैं, x की मेरे पास 2 वैल्यू है ऊपर से, या तो x प्लस 1 होगा, इसको 0 के बराबर रख दो, या x माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 0 बराबर रखो। पहले को 0 बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, प्लस 1। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर दो, तो देखो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 मल्टीप्लाई माइनस ए हो जाएगी, प्लस b इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है भाई, मान लीजिए कोई इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, इक्वेशन नंबर 1 बन गई मेरे पास ये। इसमें 1 को उठा के पुट करो भाई, इसमें 1 प्लस ए और प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 1 होगी माइनस का, क्योंकि प्लस का 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों को ऊपर नीचे लिख के सोल्व कर लो। कैसे, देखो भाई इसके नीचे मैं दूसरी इक्वेशन लिख लेता हूँ, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1, ये लिख ली मैंने। मैं इनको ऐड कर देता हूँ, ऐड करूँगा तो ये कैंसिल हो गया, तो 2b बराबर माइनस का 2 आ गया, तो b की वैल्यू माइनस 2/2, यानी कितनी होगी, माइनस 1। b की वैल्यू तो आ गई मेरे पास माइनस 1। ये वैल्यू उठा के और मैं कहीं भी पुट कर देता हूँ, यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, वहाँ पर पुट कर लेता हूँ, मर्जी है मेरी, कहीं भी पुट कर लो, यहाँ पुट कर लेता हूँ क्योंकि साफ थोड़ी खुली जगह है यहाँ पे। तो भाई माइनस का a, b की जगह माइनस 1 पुट करूँगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 1। तो माइनस a बराबर माइनस 1 में प्लस 1 करेंगे तो 0, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 0 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व आउट करने की कोशिश करना। तो देखो इस तरीके से जो क्वेश्चन है ना वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब हम कोई नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने फिर आएंगे, ठीक है। तब तक बने रहें।